जस्ट अभी आपने जीव दया गौशाला के शुभारंभ की 14 तारीख को फुल सिक्योरिटी फुल डेमो के साथ सेलिब्रिटी बाउंसर ड्रोन लाइव कैमरा वगैरह जी। तो इसकी ओपनिंग आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। इतना दिखावा करने के पीछे रीजन क्या है? मेरे को कौन है कुछ बोलने का? यही खर्चा अगर आप गौशाला में लगाते तो वहाँ और शेड बन जाता या गौ माताओं के लिए कुछ और काम हो जाता। मेरी मर्जी, शेड किधर भी बनो। तो आपने ये बढ़िया प्रोग्राम किया, कितना टोटल खर्चा आ गया होगा? 12 से 13 लाख पूरा सब कुछ आ गया इसमें। कितना डोनेशन आया टोटल अभी जीव दया गौशाला की? 30 से 35 लाख। वो इनकम आपके गौ सेवा में यूज होती है या पर्सनल खर्चों में काम आती है? क्या लेना देना क्या है उससे? लोगों का कुछ ये भी बोलना है कि हम गए थे, हमने देखा कि एक छोटा सा शेड था जिसमें 10-15 गाय बंधी हुई थी। मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं। फॉर्चूनर कैसे ली हुई है आपकी? पैसों से ली। लोगों का कहना है कि डोनेशन से फॉर्चूनर लेके घूमता है बंदा। मैं तो करूंगा, घर भरूंगा अपना, एक और गाड़ी ले लूंगा, क्या करना मेरे को। तो आपने जो गौशाला बनाने का सोचा या उद्देश्य लिया, खिजड़ी गांव ही क्यों सिलेक्ट किया? वहाँ पे कोई पर्सनल एंगल या कोई पॉलिटिकल एंगल है? इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा लालच है। इस गौशाला के जो असली मालिक है मैं नहीं हूँ। लोग आपको प्रवीण सिंह चौहान से कंपेयर करते हैं, आपको ट्रोलिंग ज्यादा करते हैं, उनको ट्रोलिंग नहीं करते, ऐसा क्यों? मेरा नाम रौनक चौधरी है और मैं 5 गौशाला का निर्माण कर चुका हूँ। मैं भी बोल दूं, मैंने नहीं करा। अगर मेरे 5 बीघा जमीन है उसमें मैं 2 शेड बना दूं तो उससे 2 गौशाला तो होती नहीं है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ यार मदद कर दो, प्लीज़ 1000 फॉलोअर मैं ये कर लूँगा, शेयर करोगे तो ये कर लूँगा। एक बात बताओ, 1000 फॉलोवर पे एक गौ माता की सेवा होगी तो उनके तो अभी मिलियंस में फॉलोवर है। और बोल कौन रहा है? जो ऑलरेडी गौशाला चला रहा है। मैंने वीडियो देखा है आपके, आप जिसमें पत्थर उठा रहे हो, उससे गंदगी आपके नहीं लगती? ये जो व्हाइट शर्ट पहनता हूँ आज तक एक सिंगल दाग नहीं है। क्या आप तो सेवा उतनी ही करते हो जब तक कैमरा ऑन रहता है, उसके बाद सेवा नहीं करता? भाई जैसा जिसको सही लगे। रौनक भाई ने पहले एक बार कहा था कि डोनेशन नहीं लूंगा। आपने जनता के बीच बीच में हर जगह स्कैनर लगा रखा था। अब क्या करूँ मैं? गौ माता के छाए नहीं है, मुझे मेरी फॉर्च्यूनर बेचनी पड़ रही है, मेरी गले की चेन रखनी पड़ रही है, पर मैं रुकूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जोधपुर में, जीव दया गौशाला का उद्घाटन समारोह, जहां पूरे राजस्थान से तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। जहां ओम जी मुंडेल के भजन में बॉस, जिन्हें आप कुशालगिरी महाराज के नाम से जानते हैं, रोनी रमन, कार्तिक के जैसे बहुत राजस्थान के बड़े बड़े चेहरे देखे गए। अब हर एक गौशाला के निर्माण में इतने बड़े चेहरे देखने को आपको नहीं मिलते होंगे, तो क्या ये दिखावा करके गौ माता के नाम पर डोनेशन इकट्ठा करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है? क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गौ माता के नाम पे गौशाला में 2-3 गौ माताएं ही दिखी और सब मार्केटिंग स्टंट था। तो कमेंट्स एंड ट्रोल्स के हिसाब से ये मान लेना सही है क्या कि ये एक सिर्फ 19 साल के बच्चे द्वारा रची रचाई महफिल थी, और वो भी सिर्फ अपने फॉलोअर्स के मनोरंजन के लिए और कंटेंट बनाने के लिए किया गया प्लान था? उनको ये दिखाने के लिए कि मेरा नाम रौनक चौधरी है और मैं हूं एक सच्चा गौसेवक। तो चलिए ये सब रौनक चौधरी से ही पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं उम्र 19 साल रौनक चौधरी जोधपुर से। आपके ओनली जो क्वेश्चन ट्रोलिंग जो चल रही थी उसी से रिगार्डिंग आपके जो सवाल है उन्हीं के लिए मैंने इनको वहां से बुलाया है ताकि आपको एक सटीक आंसर मिल सके। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में रौनक चौधरी जी का। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बस गौ माता का आशीर्वाद और आप। गौशाला की ओपनिंग हो चुकी? बिल्कुल ठीक है। तो आज हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे ये जनता की आवाज बन के पूछे जाएंगे। उन्होंने जो पूछा है वही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। आपको कुछ सवाल कड़वे लग सकते हैं तो आपको उनको बुरा नहीं मान के आपको सटीक आंसर देना है ताकि जनता के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। बिल्कुल। और यही हमारा उद्देश्य है कि आपके सटीक आंसर के साथ उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जनता के क्वेश्चन होंगे तो कड़वे कैसे होंगे? अपनी जनता है, वही तो, अपन को बुरा मानना ही नहीं है। अपने ही भाई है। बताओ। वैसे मैं रौनक भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब भी लोग आपको ट्रोल करते हैं, आपके ऊपर मीम बनाते हैं, कैसा लगता है आपको? अंदर से क्या फीलिंग आती है? बढ़िया लगता है, अपने ही लोग है। सबसे पहले तो ये देखो कि ट्रोल करते कौन है। ट्रोल वो लोग कर रहे हैं जो फिलहाल अभी बैटिंग ऐप के प्रमोशन कर रहे हैं। ट्रोल क्यों करते हैं? कि उनकी दुकान उठ जाए, यानी कि उनका पेज है जो ग्रो हो जाए और अगली ही रील में वो बैटिंग ऐप का प्रमोशन करते हैं ताकि वो कुछ पैसे ज़्यादा कमा पाए। तो ये हरकतें तो वैसे ठीक नहीं है, पर चलो उनके काम है, कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे।
मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी वजह से कुछ लोगों का घर चल रहा है। नहीं, घर तो नहीं चल रहा है, शायद गाड़ी की किस्त फ्रीज रही होगी। गौशाला के पहले भी आपको काफ़ी ट्रोलिंग देखने को मिलती थी और गौशाला के बाद में भी ट्रोलिंग बढ़ती ही जा रही है, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर थे क्या इन चीज़ों के लिए, ऐसी ट्रोलिंग के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए? देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ था, मैंने बेल्ट की मुहिम स्टार्ट की थी, तब ट्रोल होना स्टार्ट हुआ था बेल्ट की मुहिम की वजह से, कि तू बेल्ट बांध रहा है, गौ माता को प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो गौ माता की सेवा ऐसे कैसे कर रहा है, वैसे कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के मैंने कहा चलो बेल्ट से हो रही है, अपन गौशाला खोल देते हैं। गौशाला के बाद भी अगर ट्रोलिंग हो रही है तो क्या कर सकते हैं उन लोग इन चीज़ों का, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ गौ सेवा। बेल्ट की मुहिम चलाई थी तब हजारों गौवंश बचे थे, और ये मुहिम मैं फिर से स्टार्ट करने वाला, लोग बोलते रहेंगे। और बोल कौन रहा है? जो ऑलरेडी गौशाला चला रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाली दुकान बंद करनी है तो उसको ट्रोल करते हैं। भाई मैं आपको बताता हूँ अब गौशाला कैसी हो गई है, पहले कैसी थी। पहले अगर दूसरी गौशाला खुलती थी तो लोग खुश होते थे कि अगर अच्छा मेरे गांव में गौशाला है तो मैं अपनी गाय सारी कवर कर लूँगा, उस गांव में गौशाला खुल रही है तो वो उस गांव की कर लेगा। बट अभी क्या हो रहा है ना, एक माइंडसेट हो गया कि अच्छा मैंने गौशाला खोल ली है, मैं ट्रेंड में हूँ, अगर कोई दूसरा आ गया तो वो हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत हो रही है। मेरी गौशाला के बाद मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई और गौशाला खोलो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में ट्रोल कर रहे हैं, बाकी ट्रोल क्यों करेंगे, हो तो गौ सेवा ही रही है। उनके यहाँ पे कोई जो गाय है वो सोने की तो है नहीं, और मेरे जो यहाँ पे है वो चांदी की है नहीं, दोनों जगह सेवा हो रही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था आपको इन चीज़ों का आइडिया था कि आप नहीं, आइडिया नहीं था, क्यों सोचेंगे हम नेगेटिव। यहाँ पे आपने कहा कि जो गौशाला चला रहा है वही आपको ट्रोल कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? उनको क्या वही करेगा। उनको क्या दिक्कत आपसे? दिक्कत आएगी, मैंने बताया ना, आजकल कंपटीशन का जमाना है, पढ़ाई में कंपटीशन है, दुकान में कंपटीशन है, पॉडकास्ट में भी कंपटीशन है। तो लोग सोचते हैं कि अगर मैं आगे जा रहा हूँ दूसरा आगे क्यों जाएगा। अब इस चीज़ का सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं कि मैं तो गौशाला खोली है, आने वाला समय और गौशाला खोलेंगे बस। तो गौशाला के अंदर भी कंपटीशन होने लग गया है क्या? ऑफकोर्स होने लग गया, हर चीज़ में होने लग गया है। पहले तो अपने क्या होता था, सरकारी नौकरी पढ़ाई तक था। अभी क्या हो गया है कि दुकान का कंपटीशन है, वो उससे आगे जा रहा है, उसका कंपटीशन, पॉडकास्ट में कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। तो उसको लगता है कि आज मैं अकेला हूँ इंस्टाग्राम पे, या अकेला गौशाला चला रहा हूँ। किसको लगता है? किसकी बहुत लोग हैं अब। नहीं, उसको लगता है, इसका मतलब क्या अब हुआ? समझने वाला तो समझ गए, सबका नाम तो हम किसका लें, बहुत लोग हैं, बाकी सारे समझ चुके हैं। क्या लगता है उसको? भाई लगता है कि मार्केट में अगर वो अकेला है, एक गौशाला चला रहा है, तो उसको यही लगेगा ना दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या नुकसान है उनको, क्यों नहीं आना चाहिए? ऑफकोर्स होगा, हर चीज़ में बंटवारा होगा। उनको ऐसा लगता है, उनका माइंडसेट ये होगा कि आज अगर मैं अकेला रहूँगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, अगर कोई दूसरा आया तो वहाँ पे भी जाएंगे। एक पेड़ की छाया है तो लोग सारे एक पेड़ के पास है, दूसरा पेड़ उगेगा तो लोग वहाँ पे भी जाएंगे, उसकी भी छाया लेंगे। और देखो, बोलने वाला तो ये लोग भी बोलते हैं कि जो गौ सेवा का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम पे गौ सेवा है या ऑफलाइन गौ सेवा हम लेके आए हैं। उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तेजा जी, बाबू जी, हड़बो जी, माँ अमृता देवी और हमारे जामू जी ने, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया, गौ सेवा में बहुत कुछ किया, जिन्होंने अपने प्राण तक दे दिए। और हमारे एक और भाई है राधे श्याम बिश्नोई, जिन्होंने भी धरातल पे बहुत काम किया, वो भी कह सकते थे कि ये ट्रेंड मैं लेके आया हूँ। जिन्होंने प्राण दे दिए हैं, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया, ये उस समय से चलता आ रहा है। तो बस ये चीज़ है। तो जो आजकल जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो कह रहे हैं हम लेके आए हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो उनसे ये चीज़ कहना चाहेंगे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से गौ सेवा चलती आ रही है, उनके आने से कोई गौ सेवा स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं रौनक भाई, ये तो हमने भी देखा है कि गौ सेवा पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। करने का तरीका चेंज हो गया है, लोगों को जागरूक करने का तरीका चेंज हो गया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ नोटिस है कि आपके जो सपोर्टर है वो भी कंफ्यूज है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक सच्चे गौ सेवक हो, और कुछ बोलते हैं कि अच्छे क्रिएटर हो, अच्छी मार्केटिंग है, अच्छा हुक लाइन है आपके पास। आप क्या फील करते हो अपने आप? क्या चीज़ को लेके उनको लगता होगा, बताओ। क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग होती है वीडियो या रील, एक उसमें एक अलग ही हुक लाइन होता है, एक अलग ही एको होता है। वो भी वो एको नहीं है, वो जोश है हमारा। हम युवक हैं, 19 साल का हूँ मैं, आज मेरी आवाज़ बुलंद है, मैं तो कहीं पे भी चढ़ भी जाता हूँ, कहीं पे कुछ भी बोल देता हूँ, जय श्री राम, जय गौ माता नारे हर जगह लगा देता हूँ। कभी मैं बैरिकेड पे चढ़ जाता हूँ, कभी मैं गाड़ियों पे चढ़ जाता हूँ। ये जोश है। बस एक्चुअली क्या हो गया ना, ये माइंड वॉश हो चुका है कि पॉडकास्ट ऐसे ही होता है, गौ सेवा वैसे ही होती है। ये बस तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा जो तरीका है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही करूँगा ना। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप एक अपने आप को एक अच्छा एक सच्चा गौ सेवक मानते हो, एक अच्छा क्रिएटर मानते हो? देखो, मैं बस काम करता हूँ, मेरे साथ वाला कुछ भाई है, वो मेरी रील शूट करते हैं, वही एडिट करते हैं, वही अपलोड करते हैं। तो बस उनका तरीका अलग होगा, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ।
मेरे काम करते समय वो रील शूट करते हैं और वो डाल देते हैं। यहाँ पे आपने बताया कि एक 19 साल के लड़के का ये जोश है, बिल्कुल। तो आप 20 के कब होने वाले हो? क्योंकि लोगों का यही कहना है भाई साहब ये 19 से आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्या इश्यू है? देखो एक्चुअली ये क्या होता है ना, मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट कब की ये ऑलमोस्ट सबको पता है। आपको पता है 1 साल समथिंग हुआ है, पता है 23 जनवरी को मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की थी और 6 से 7 महीने बाद मैंने उम्र बोलनी स्टार्ट की। उम्र इसलिए बोलनी स्टार्ट की कि मेरे को बताना था कि गौ सेवा की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी कर सकते हैं। और अभी देख रहे हो ना आप 12 साल 13 साल 19 9 साल 8 साल, तो बस बहुत सारे मेरे भाई स्टार्ट हो गए, छोटे बच्चे स्टार्ट हो गए। उम्र लोगों के सामने बार बार आ रही है। मैंने वीडियो डाली, आपने एक बार देखी, उसके बाद 200 से 150 प्लस समथिंग मेरे अकाउंट्स बन चुके हैं, फेक कह दो, फैन पेज कह दो, चाहे कुछ भी कह दो। एक बार 19 देखी, फिर 19 देखी, फिर 19 देखी, तो लोगों को यही लग रहा है कि हाँ भाई ये पता नहीं कब से 19 का है। ओके, इसका मुझे कोई आईडी प्रूफ आप दिखा सकते हो ताकि प्रूफ रहे? बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं। क्योंकि उसके बाद ये नहीं कि आप आगे नहीं भी नहीं आप जरूरी पुलिस है, पुलिस जरूरी बोलते रह है। गए। आपने कहा ना जनता के सवाल है, तो भाई हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, ये देखो। ठीक है, आप देखो पहले। लो भाई अब आप कंफर्म कर लो कितनी है और हमारे जनता को बता दो। ओके, तो इनकी डीओबी है 2005 सन तो ईयर। 2005 और अब मेरा बर्थडे आने वाला है, आज 2025 चल रहा है। 7 2005 है, डेट नहीं बता रहा। हाँ डेट नहीं बता बस। ओके, जुलाई में है आपका बर्थडे? जी ओके, जुलाई में है और ये 2005 के जन्म हुआ है इनका। बस तो ये कुछ दिन बाद में आपको 19 नहीं बताएंगे, 20 बताएंगे। बतानी पड़ेगी हो जाएंगे हम। हाँ तो देखो अब आपने कहा ट्रोल होने की चीज़ है, तो उम्र से लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो मतलब नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है? उम्र से क्या लेना देना किसी को? हाँ, गौ सेवा और उम्र से कोई मतलब क्या लेना देना कि तेरी उम्र नहीं बढ़ रही, ये तो क्या लेना देना क्या है उससे? रौनक भाई, आपने बेल्ट बांधने की मुहिम से स्टार्टिंग की, फिर आपने मुहिम भी बंद की, फिर गौशाला बनाने का सोचा। तो क्या ऐसा उद्देश्य था कि आप गौशाला बनाने का सोचा और क्यों शुरू की? मेरी इंस्टाग्राम की जो जर्नी है वो बेल्ट से स्टार्ट नहीं हुई थी, ज़रूरतमंदों से स्टार्ट हुई थी। आज भी मैं फास्ट करता हूँ मंगलवार बालाजी के, पाल बालाजी में जाता हूँ, पिछले 3 से 4 साल से फास्ट चल रहे हैं। वहाँ जाता था, मदद करता था, उसके सामने गौशाला है वहाँ जाता था, लोगों की मदद करता था। बस एक दिन बैठे बैठे सोचा कि सारे व्लॉगर्स वगैरह वीडियो डाल रहे हैं, उनको देख के सब वही कर रहे हैं। अगर कोई घूमने चला गया तो भाई मैं भी जाऊँगा, गाड़ी ले ली तो मैं भी लूँगा। तो बस ऐसे मैंने भी सोचा आज मैं वीडियो डालता हूँ और भी लोग सेवा करेंगे। ऐसा एक्चुअल हुआ, मैंने ज़रूरतमंद की लोगों की हेल्प करी। वहाँ से मेरे सामने एक ऐसा एक्सटेंड हुआ, वो हर किसी को पता है क्या हुआ था। मेरे सामने गौ माता ने अपने प्राण दिए, उसी टाइम उसी जगह बिना सोचे समझे। मेरी आंखों थोड़ी नम थी, मैंने कह दिया कि आज से मैं गौ माता की सेवा करूँगा, मैं जीऊँगा तो गौ माता के लिए, मरूँगा तो गौ माता के लिए। बेल्ट की मुहिम स्टार्ट कर दी और वो बेल्ट की मुहिम इतनी चली, राजस्थान में नहीं कहते इंडिया लेवल पर चली, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट की। फिर एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि देखा नहीं गया, यहाँ किसी से सहन हुआ नहीं कि एक और पौधा लग रहा है, ट्रोल हो, उस पर मेरे को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बेल्ट से ये प्रॉब्लम हो रही है, बेल्ट से वो प्रॉब्लम हो रही है। एक सिंगल केस मुझे बता दो कि बेल्ट से ये प्रॉब्लम हुई थी, वरना मैं आपको हज़ारों केस बता देता हूँ जहाँ पे कुछ मेरे ट्रक ड्राइवर्स भाई वीडियो डालते हैं, टैक्सी ड्राइवर भाई वीडियो डालते हैं कि ये बेल्ट लगा हुआ था इसलिए हम बच गए, वरना गौ माता की जान भी जाती और हमारा भी नुकसान होता और उनके घर में से एक सदस्य भी कम होता। वो मुहिम बहुत सही चली थी, बट लोगों ने इतना ज़्यादा कर लिया कि हाँ उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया, क्या बेल्ट की जगह लड्डू खिलाओ। मैं तो बेल्ट बांध रहा था, तब कुछ तो खिलाते था, तभी गौ माता पास आते थे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे जाओ गौ माता के पास लाल कलर लेके जाओ, नंदी महाराज के पास लाल कलर लेके नहीं रहते। मैंने अच्छा ही स्टार्ट किया। उस टाइम क्या मैं नया था, लोगों ने थोड़ा ट्रोल करा, मेरा माइंड सेट हुआ यार मैं इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, एक वो चीज़ देखी होगी कि अपन लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, गौ माता के लिए अच्छे कर रहे हैं, तो लोग क्यों ट्रोल किए। मैंने कहा छोड़ो, बेल्ट नहीं बांधेंगे, अपन गौशाला बनाएंगे, तो बस गौशाला बना दी। तो आपने जो गौशाला बनाने का सोचा या उद्देश्य ही लिया, तो ये खेजड़ली गांव ही क्यों सिलेक्ट किया? वहाँ पे कोई पर्सनल एंगल या कोई पॉलिटिकल एंगल है? हाँ पर्सनल एंगल है मेरा एक, मैं बताता हूँ क्यों। जोधपुर का अगर आप नक्शा उठाओगे या फिर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि खेजड़ली और उसके आगे संगासनी उस साइड गौशाला नहीं है। वहाँ से गोरा होटल के अगर वापस जाओगे तो वहाँ पे भी गौशाला नहीं है। तो मैं खुद हर एक जगह गया, गौशाला मैंने निर्माण का बोल कब का दिया था, पर मैंने काम लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं खुद धरातल पे एक जगह गया, मैंने देखा कि कहाँ ज़्यादा गौ माता है, कहाँ ज़्यादा गौशाला नहीं है, कहाँ कम गौशाला। मैं वहाँ गया। और बात रही खेजड़ली की, तो खेजड़ली हमारे जोधपुर में एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे मेरी माता माँ बहनों ने खेजड़ली के लिए अपने प्राण दे दिए। तो बहुत शुद्ध जगह है और एक वहाँ से ऊर्जा आती है। उस साइड गौशाला थी भी नहीं, तो मैंने बस वहाँ स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे आपने ज़मीन बाद में खरीदी या पहले से ली हुई नहीं, थी? बाद में खरीदी। 1 फरवरी को मैंने ज़मीन वहाँ से परचेज़ की थी। कितनी बीघा? 5 बीघा।
5 बीघा, ओके। वो जो ज़मीन थी वो मैंने मेरे माता जी के नाम पे ली, फिर वो ज़मीन मैंने ट्रस्ट के नाम डोनेट कर दिया। अब वो ज़मीन ना मेरी है ना माता जी को, वो ज़मीन गौ माता की है। तो वहाँ से आज मैं रहूँ ना रहूँ, कुछ भी होता है तो वो ज़मीन किसी की रहेगी, गौ माता की रहेगी। उनको वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे है। तो आपका ट्रस्ट जीव दया गौशाला के नाम से ही है? जीव दया गौशाला से। ओके। जस्ट अभी आपने जीव दया गौशाला की शुभारंभ की 14 तारीख को, जी। तो इसकी ओपनिंग आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आपने इसको एक अलग ही धूमधाम के तरीके से सेलिब्रिटी, बाउंसर, ड्रोन, लाइव कैमरा वगैरह, फुल सिक्योरिटी, फुल डेमो के साथ आपने ओपनिंग की। तो इतना दिखावा करने के पीछे रीज़न क्या है? इसको दिखावा बोल सकते हैं या और क्या बोल सकते हैं आपके में? देखिए, मेरा एक सपना था, सबका एक एक सपना होता है। किसी का शादी करने का सपना होता है, वो शादी धूमधाम से करता है। किसी का होता है कि भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं धूमधाम से करूँगा, कैमरा बाउंसर सब करूँगा। किसी का सपना होता है घूमने का, तो मेरा सपना था गौशाला का। मेरे जो भाई आए थे वो जोधपुर से थोड़े कम थे, बाहर से मेरे भाई बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जोधपुर तो मैं मिलता रहता हूँ लोगों से। तो ठीक है, रौनक भाई खोल रहे हैं, हम रौनक भाई के पास कल चले जाएंगे, या रौनक भाई हमें आज मिल जाएंगे, या मिल चुके हैं। मेरे जो बाहर से जनता आई थी वो बाहर से आई थी, जयपुर से आए थे, हरियाणा से आए थे, और भी बहुत अलग अलग जगह से आए थे। उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने वहाँ बाउंसर्स रखे। पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सपोर्ट दिया मेरे को। मैं भी वहीं था, लेकिन मैंने ये भी सुना कि बिहार से भी आपके लोग आए थे। बहुत, बिहार से, हरियाणा से ये जनता आई है। अब उन जनता का अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? नेगेटिव चीज़ है, लोग नेगेटिव ही करते हैं, तो प्रोग्राम कोई ख़राब ना हो जाए। देखो, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। जो बाहर से आए हैं उनके चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत सारे जो बिहार से आए थे, हरियाणा से आए थे, उनको पर्सनली मेरी टीम खाना खिलाने के लिए बाहर गई। वो बाहर से आए हैं, चला गए, वो जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी पे है। वो रौनक के लिए आए हैं, रौनक भाई के लिए आए हैं, तो उनका ध्यान मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मैंने पुलिस प्रशासन के वहाँ पे भी एक लेटर दिया। वहाँ पे मैंने यही कहा कि हमारी व्यवस्था ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरे लोग बाहर से आएंगे। आज उनके कोई बोलचाल हो, कोई धक्का मुक्की हो, तो किस पे जाएगा? वो तो यार मेरे उम्मीद पे आया ना कि रौनक भाई ने वहाँ व्यवस्था अच्छी कर रखी, तो मेरे को रखना जरूरी था। मेरे साथ कितने बाउंसर थे? 40 थे, 50 थे, कितने थे? पूरे स्टेज पे 2 बाउंसर थे। मेरे पास भी वही थे, सबके पास भी वही थे। रखने को तो 50 मैं रखता ना मेरे पीछे, वो मैंने जनता के बीच रखे ताकि जनता को प्रॉब्लम ना हो। अब बिहार से कोई जागरण देखना आ रहा है, सोचो, जागरण बिहार में भी होती होगी, हरियाणा में भी होती होगी, जयपुर में होती होगी, तो बस ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तो चलो मान लिया बाउंसर की बात हो गई। बिल्कुल। आपने जनता के बीच बीच में हर जगह स्कैनर लगा रखा था और जगह जगह लाइव कैमरे कर रखे थे, उनका करने का रीज़न? देखिए कि मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे मेरे भाई स्टेज पे नहीं आ सकते। क्यों? कुछ लोग ऐसे ही नहीं आते। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हम 100 रुपये डोनेट कर रहे हैं, हम वहाँ जाके नहीं अनाउंस करेंगे। कुछ गुप्त दान होता है, कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो वहाँ पे। और ये चीज़ मैंने अपने हाथों से नहीं की थी, ये टीम ने करी है कि भैया बहुत लोग आ नहीं सकते या बहुत लोग गुप्त दान करना चाहते हैं, तो बस उन्होंने डोनेट करा। और बात रही लाइव कैमराज की, तो कितने फॉलोअर्स हैं मेरे? 29 लाख, यानी 2.9 मिलियन। सारे तो यहाँ आ नहीं सकते, क्यों? कोई कहाँ से हैं, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से हैं, तो उनके लिए लाइव की रखी मैंने। और लाइव की वॉचिंग भी अच्छी है, क्योंकि लोगों को देखना था, लोगों को जानना था कि क्या हो रहा है जागरण में, रौनक भाई क्या बोलने वाले हैं, जनता कितनी आने वाली है, ओम जी कौन सा भजन गाने वाले हैं, महेंद्र भाई जो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लोगों को जानना था, इसलिए हमने लाइव कैमरास रखे। तो आपने ये इतना धूमधाम से बढ़िया प्रोग्राम किया, तो इसके अरेंजमेंट में कितना टोटल खर्चा आ गया होगा आपके? देखो, करीब करीब मैं बता रहा हूँ, फिक्स मुझे नहीं पता। मेरे जो टीम है, पिताजी हैं, फैमिली, वो ही सब हैंडल करती है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और जागरण हाईलाइट करने की बात आई, जोश था हमें। मैं तो कह रहा हूँ 19 साल की हूँ, आज जोश नहीं होगा तो कब बुढ़ापा में होगा? रखूँगा जोश। मेरे आने का तरीका, मेरे जाने का तरीका, जो जैसा लोगों को पसंद है वैसा करेंगे। और बात रही कितना खर्चा हुआ, करीब करीब 10 से 12-13 समथिंग लाख। 10-12 लाख बिल्कुल, पूरा सब कुछ आ गया इसमें। प्लस भी हुआ होगा, कम भी हुआ होगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ। क्यों? जागरण रोज रोज तो होनी नहीं। जनता है, जनता को आप चाहिए। चाहोगे तब हो जाएगा जागरण तो? नहीं चाहेंगे, बट एक फर्स्ट टाइम अलग चीज़ होती है ना। बात रही खर्चे की, तो टोटल अराउंड बता रहा हूँ मैं, बाकी ध्यान नहीं देता इतना। पिताजी ने, फैमिली ने, टीम ने करा था 12 से 13 लाख समथिंग। उससे प्लस भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपने इतना धूमधाम से किया, यही खर्चा अगर आप गौशाला में लगाते तो वहाँ कोई और शेड बन जाता या गौ माताओं के लिए कुछ और काम हो जाता। इतना दिखावा करके आप इसे क्या मार्केटिंग का रूप देना चाह रहे थे या अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे थे? देखो, मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ कि ब्रांडिंग मैं किस चीज़ की करूँगा। मेरी कोई कंपनी तो है नहीं पीछे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मेरी कंपनी है, पिताजी की कंपनी है, उसकी ब्रांडिंग करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा मैं? जब लोग पार्टियों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं,
आने जाने में, घूमने में खर्च कर देते हैं, अपने कपड़ों में, अपनी वॉच, करोड़ करोड़ की वॉच पहनते हैं, पहनने वाले पहनते होंगे, कुछ जो लोग शूज़ में खर्चा कर देते हैं, कुछ लोग जैकेट में कर देते हैं। तो मेरा जो सपना है वो मैं जोश से नहीं करूँगा तो मैं कब करूँगा। और बात रही गौ सेवा, इसमें और अच्छी हो जाए तो होगी, अभी उसका अंत नहीं हुआ। अभी जो मेरी गौशाला है वो 1% बनी है, मेरे माइंडसेट, मेरे दिल के हिसाब से कि जो गौशाला है सिर्फ 1% बनी है। शेड भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जीव दया नाम भी मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे हर जीव की सेवा होगी। और जिस गांव में मैंने ये गौशाला खोली है, जामू जी ने एक चीज़ कही थी कि हर जीव की सेवा होनी चाहिए, चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए नाम जीव दया है। खर्चा फर्स्ट टाइम ही करा है, आने वाले समय में इतना थोड़ी करेंगे, आएंगे लोग नॉर्मली। तो इतना बढ़िया से प्रोग्राम हो गया, सब कुछ बढ़िया गया, बिल्कुल। कितना डोनेशन आया टोटल अभी जीव दया गौशाला के अंदर? हाँ, ये मेन पॉइंट है जनता का। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, टोटल 30 से 35 लाख बताया जा रहा है। उस 30 से 35 लाख में मेरे हाथ में यानी कि जो डोनेशन कैश आता है वो 2,60,000 रुपये है। ओके, और जो सारा पैसा है वो किस रूप में है? वो पैसा है अलग अलग रूप में, जैसे कि शेड, किसी ने शेड का है, किसी ने ट्रैक्टर का है, किसी ने टोली का है, किसी ने गौ माता की एक जो मशीन आती है उठाने के, उनमें हेल्प करती है, उसमें का है, और प्लस एक प्याऊ में का है। तो ये जो चारे में का है, पानी में का है, मेडिकल में का है, किसी ने पेड़ पौधों में का है, तो ये जो खर्चा है ये वहाँ का आया है। बाकी टोटल मेरे पास 2,60,000 रुपये है। ये कैश है? कैश है। और अकाउंट में? अकाउंट में ऑनलाइन जितने देख रहे थे, जैसे कि आपने वहाँ पे बोले या किसी और ने बोले, तो उन्होंने वहाँ डोनेट किया। अकाउंट में करीब 1,15,000 या 20,000 रुपये हैं। तो टोटल कैश बता रहा हूँ मैं 3-3.5 लाख रुपये हैं। ओके, और वो एसेट्स के रूम में है? तो लोग पैसा क्यों डोनेट करेंगे? मैंने कभी पैसा मांगा ही नहीं कि मेरे को पैसा दो। मैंने तो उस समय भी यही है कि हाँ भाई गौ माता के लिए हो रहा है, वो पैसा भी गौ माता में लगना है, और कोई चीज़ डायरेक्ट गौशाला में आ रही तो वो भी अच्छा ही है। मेन चीज़ ये जो जागरण थी ये पैसों के लिए थी नहीं। मेरे को जनता को बुलाना था, मेरे को उनसे मिलना भी था, उनसे बातचीत करनी थी, उनको भी दिखाना था कि आपने जिस एक 19 साल के युवक को जिसको इतना सपोर्ट दिया, आंखें बंद करके कि हाँ रौनक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। उनको भरोसा होना चाहिए कि वो ज़मीन भी है, वो गौशाला भी है, वहाँ पे शेड भी है, और वहाँ पे मैं भी हूँ। आपके इंस्टाग्राम पेज पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो आपकी इंस्टाग्राम से, रील से कितनी इनकम है, और वो इनकम आपके गौसेवा में यूज होती है या पर्सनल खर्चों में काम आती है? आप भी एक इंस्टाग्राम चलाते हो, आपके वहाँ पे कितने पैसे बनते हैं? पब्लिक को ये बताओ कि इंस्टाग्राम कितने पैसे देता है, बताओ। इंस्टाग्राम तो कोई साल में एक बार बोनस दे दे तो दे दे, वरना अभी वो तक, भी एक साल में अभी तक आया है क्या? हाँ, ये बताओ पब्लिक। अभी तक नहीं आया। इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कोई पैसा नहीं है। हाँ। पैसा ओनली स्पॉन्सरशिप का आता है, प्रमोशन का आता है, बैटिंग ऐप का आता है, अगर मैं कोई दुकान का प्रमोशन करूँ तो आता है। 450 पोस्ट है मेरी, आज तक स्वाइप करके देख लेना कि मैंने एक भी प्रमोशन करा। अगर प्रमोशन करूंगा तो पैसा आएगा। डायरेक्ट पैसा इंस्टाग्राम अभी तक तो नहीं देता, आगे दे सकता है, अभी तक इंस्टाग्राम नहीं देता। बस ये चीज़ लोगों को लगती है 3 मिलियन, ओ हो ये तो करोड़ों एक छापता होगा। फेसबुक से पैसे आने लग गए? फेसबुक पे 2-3 हज़ार फॉलोवर है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यूट्यूब मोनेटाइज हो गया? हाँ, यूट्यूब 1 लाख अभी हुए हैं जागरण में। ओके, यूट्यूब पे कितना डोनेशन आया अभी? यूट्यूब पे डोनेशन कैसे आता है? डॉलर आता है। सुपर चैट। सुपर चैट आपकी थी सबसे ज़्यादा, तो यही बुलवाना है इनको। तो इनकी थी भाई 9,000 की कुछ डोनेशन। और एक चीज़ और, अगर उस पर सुपर चैट करते हो 9,000 में से आता कितना है? वो टैक्स थोड़ा बहुत काटता है यूट्यूब। बस, तो बस यही पैसा आया है। और जो इन सोशल मीडिया से आगे फ्यूचर में जो भी पैसा आएगा उसका आप क्या करेंगे? आएगा तब की बात है ना। क्या करेंगे? गौ सेवा ही करेंगे। अगर करना होता तो मैं पहले ही कर लेता। मैं आपके यहाँ पे आया था तब करीब 6-7 लाख फॉलोअर समथिंग, या 1 मिलियन कुछ थे। उस समय भी कहा था प्रमोशन नहीं करूँगा, आज 3 मिलियन हो गए, अभी तक भी नहीं करें। और आगे अब भाई ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। अगर मेरे को लग रहा है कि आज अगर मैं यहाँ का प्रमोशन कर दूँ और आप वहाँ पे शेड बनवा रहे हो, तो मैं क्यों प्रमोशन नहीं करूँगा? गौ माता का ही भला हो रहा है ना। मैं इंस्टाग्राम पे आया किस लिए हूँ? गौ सेवा करने। जैसे आपने बोला कि ये बेटिंग वगैरह का आप प्रमोशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ सवाल भी पूछा है कि रौनक भाई ने पहले एक बार कहा था कि डोनेशन नहीं लूँगा, तो आपने डोनेशन लेने के लिए ये मुहिम क्यों वापस आपने स्कैनर दिए और आपने लगा भी रखे हैं, पोस्ट भी लगा रखी है? देखो, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, उसमें मैं बताता हूँ कि जब वो वीडियो थी, वीडियो पहले की है, उस वीडियो में ये कहा गया है कि भैया मेरे अभी तक पेज से कोई स्कैनर नहीं आया है। बहुत सारे लोग मेरे फैन पेज बना के वहाँ पे स्कैनर डाल रहे थे, वो पैसा वो ले रहे थे। तो मैंने यही कहा है
कि मुझे पैसे दो, मुझे गौ सेवा, ये अभी तक मेरे पेज पे नहीं आया है। अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो तो सही जगह करो। मैंने कहा मेरे आईडी से मैसेज नहीं आएगा, तो मैसेज तो मैंने आज तक किसी को नहीं भेजा है। एक सिंगल बंदा अगर उठ के ये कह दे पूरे जोधपुर में, राजस्थान में या 3 मिलियन में कि रौनक भाई ने मेरे से पैसे मांगे हैं या रौनक भाई ने पैसे खाए हैं, तो मैं हाथों हाथ इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं। क्या करना मेरे को इंस्टाग्राम से? ये जो वाइट शर्ट पहनता हूँ आज तक एक सिंगल दाग नहीं है कि हाँ कोई उठ के ये कह दे कि रौनक ने मेरे पैसे खाए हैं या गौ सेवा में जो हमने उसको दिए उसने गौशाला में नहीं लगाए हैं। तो आपका शर्ट इतना वाइट क्यों रहता है, दाग क्यों नहीं लगते इस पे? क्योंकि जो सेवा करते हैं उसके तो कपड़े इतने वाइट नहीं रहते। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो जिसके लोगों का कहना है, लोगों का हाँ, कहना है, लोगों को कहना है। लोगों का सवाल है कि इतने वाइट कैसे रह पाते हैं अगर आप सेवा कर रहे हो? क्या आप सेवा उतनी ही करते हो जब तक कैमरा ऑन रहता है, उसके बाद सेवा नहीं करते? तो आपका मानना है, मतलब जनता का मानना है अगर दाग लगेगा तो ही सेवा हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही मानना होता है? यही कहना है। तो मेरे को लगता है इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा गौ सेवा करता है पुनी सुपरस्टार। वो कीचड़ में रहता है एनी टाइम। कीचड़ में रहता है ना, तो गंदे होंगे तो वो गौ सेवा है क्या? एक बात बताओ, मुझे पता है कि मेरा टीममेट कब कैमरा ऑन रख रहा है, कब क्या कर रहा है, मुझे तो पता ही होगा ना। तो जब वो कैमरा ऑन कर रहा है, मिट्टी लूँ वाइट शर्ट पर रगड़ दूँ, गोबर रगड़ दूँ, या एकदम से कुंडे उठाने लग जाऊँ, ये कर जाऊँ, तो मतलब गौ सेवा है। एक चीज़ है जिसके यहाँ मिट्टी लगी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा उसने मिट्टी लगाई है, करने को मैं भी कर सकता हूँ, या मिट्टी लगा दूँ या कीचड़ लगा दूँ या पूरा पानी गिरा दूँ कि भैया मैं तो गौ सेवा कर रहा हूँ, हाथ आपके सामने जोड़ लूँ कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं, मेरी पैंट फटी हुई है, मेरे पैर में जूते नहीं है, कांटे चुभ रहे हैं, तो ये होती है असली दिखावा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम दिखावा करते हो, एक्चुअल आप ये चीज़ समझो कि आप तक जो चीज़ पहुँच रही है वो पहुँचा तो मैं ही रहा हूँ या मेरी टीम रही है। मैं चाहूँ तो कैसा आपके सामने क्या परोसना है मुझे पता है। कपड़े गंदे करके, बाल बिखोर के आपके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कह दूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डोनेट दो, तब पैसा आ जाएगा। मैं मानता हूँ पैसा आ भी जाएगा, पर उसे कहते हैं फेक। जैसा मैं हूँ वैसा मैं दिख रहा हूँ। मुझे पता है कि वाइट शर्ट पर दाग नहीं है, वीडियो अपलोड हो रही है, मुझे कौन मना करने वाला। मेरी गौशाला में दाग करा, आपके सामने हाथ जोड़े, बहुत पैसे आएंगे, मैं मानता हूँ। आप भी एक बार सोचोगे यार बेचारा मेहनत कर रहा है, पैसे डाल देते हैं, बेचारा खुद इसके कपड़े कितने गंदे हैं, पैसा डाल देते हैं, पर वो चीज़ मुझे करनी नहीं है ना। अब जो लोग कहते कंपेयर करते हैं वट एवर, जो कुछ भी करता है कि यार उसके कपड़े गंदे हैं, उसके यूँ हैं, उसके वैसा है, फलाना है, ढिंगाना है, तो उससे कहते हैं असली दिखावा। तो आपका कहना है कि अगर कोई दिखावा कर रहा है या किसी के कपड़े गंदे हैं तो वो ज़्यादा दिखावा कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। तो आप जैसे, आप मैंने वीडियो देखा है आपके, आप जिसमें पत्थर उठा रहे हो या गौ माता को उठा रहे हो कीचड़ से या कहीं से भी, तो उससे गंदगी आपके नहीं लगती? देखो, गौ माता कीचड़ से अभी तक कोई वैसी वीडियो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ ये है कि पत्थर उठाने में दाग नहीं लगते। मेरे पीछे तो मजदूर भी दिखते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा। दूसरे जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें वो कहते हैं हम खुद मेहनत करते हैं। अकेला कोई गौशाला बना लेगा? बिना मजदूर गौशाला बना लेगा कोई नहीं बनाएगा। मैं पत्थर उठाता हूँ तो उसमें दाग नहीं लगता, ऐसे उठाते हैं। अगर मैं वही काम कुछ मिट्टी उठा रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ, तो उसमें मेरे कपड़े गंदे हैं। और ये गौशाला ना मैंने बनाई है, गौशाला मजदूर बना। मैं हाँ ठीक है, अपना सहयोग जितना हो सकता है मैं उतना देता हूँ। जीवदया गौशाला के शुभारंभ के टाइम पे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो गायें नहीं देख पाए क्योंकि स्टेज के पीछे थी शायद शेड वगैरह। उस टाइम कितनी गायें थी अंदर? उस टाइम 40 से 45 गाय थी। और अभी के टाइम कितनी है? 50 प्लस हुई है। कि जितना मैं सक्षम हो पा रहा हूँ मैं उतनी कर रहा हूँ। मैं लोगों की तरह ये नहीं कर सकता ना महेंद्र भाई कि हर 1000 फॉलोअर पे एक गौ माता मैं गौशाला लाऊंगा, हर 1000 फॉलोअर मैं ये करूँगा वो करता। ये सब करता तो पता नहीं फॉलोअर्स कितने हो जाते, क्या हो जाते। मैं फिर भी यही कहता हूँ ना कि 450 वीडियो पोस्ट है जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, तो मैं कर सकता था ये चीज़। ये मैंने करी नहीं। जितना मैं सक्षम हूँ, जितना मेरे से अफोर्ड हो पा रहा है, जितनी मैं सेवा कर पा रहा हूँ, मैं 50 गाय की सेवा कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं 50 गाय की क्या सेवा कर रहे हैं? आप करके तो देखो 50 गाय की सेवा। 50 गाय को चारा नहीं लगता, पानी नहीं लगता, मेडिसिन नहीं लगती, क्या नहीं लगता। जितना मेरे से हो पाया मैंने करा। बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके देखा, वहाँ उनको गायें मिली, और जिनको मिली नहीं वो गौशाला आए ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से, और आए होंगे तो पीछे देखा नहीं होगा। ये चीज़ है। लोगों ने काफ़ी चीज़ें ये भी रीलें बनाई कि मैंने ये चीज़ देखी वो गलत लगी, वो चीज़ देखी वही गलत लगी। क्या देखी उस वीडियो में? उस वीडियो में कुछ था? वीडियो एक की बात नहीं, बहुत सारे, मतलब ऐसे बोलना। हाँ, पर उस वीडियो में क्या, एक बंदे ने वीडियो बनाई, पीछे मेरा पीला कलर का पोस्टर लगा हुआ, रौनक भाई हमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये क्या कर दिया, कट आया, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। एक बंदे ने वीडियो बनाई जिसके वीडियो आज तक 10,000 नहीं गए, उसके 2 मिलियन चले गए, पीछे सारे स्टार्ट हो गए। बताया ना मैंने आपको कि मेरे नाम से चलो किसी का घर तो नहीं चल रहा होगा, पर किस्त तो निकल ही रही होगी। तो अब ये चीज़ है, एक ने वीडियो बनाई, एक के पीछे क्या हो रहा है, सबने स्टार्ट कर दिया। और सबका मैंने ठेका नहीं ले रखा है, जिसको जैसा लगना है लगे। भाई मैंने आज तक गौ सेवा की है, तो जो जैसा हूँ मैंने वैसे ही दिखाई है।
मैं ये नहीं कर सकता ना कि आप आओ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे ये मदद करो, प्लीज़ आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपका पहले सपोर्ट इतना मिला था अब नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो मैं गौ सेवा छोड़ दूंगा। मैंने ये कभी बोला ही नहीं यार, मुझे क्या करना है, मुझे पता है अगर मैं सत्य हूँ तो मेरे पीछे लोग हैं, मैं हूँ ही नहीं, उनके सामने बार बार उनको क्या फील कराऊँ मैं, प्लीज़ यार मदद कर दो, प्लीज़ 1000 फॉलोअर मैं ये कर लूँगा, शेयर करोगे तो ये कर लूँगा। एक बात बताओ, जो ये लोग कहते हैं, चाहे कोई भी कहता है, वट समझने वाले समझेंगे कि 1000 फॉलोवर पे एक गौ माता की सेवा होगी, तो उनके तो अभी मिलियंस में फॉलोवर है, कितनी है उनके वहाँ पे, कितनी गौ माता है, 200 250, चलो मान लो 300 होगी, पर मिलियंस पे 1000 फॉलोवर पे अगर होता है, एक गौ माता की सेवा होती है, तो 3 4 5 मिलियन पे कितनी गौ माता होनी चाहिए। खूब हो गई वैसे तो। उन पे लोग सवाल क्यों नहीं उठाते, वो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। और मैंने ये चीज़ सीखी नहीं है कि मैं लोगों को इमोशनली डैमेज करूँ, उनका माइंड वॉश करूँ कि भैया मैं तो ये आदमी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये चीज़ें नहीं होती ना। आपने बोला कि उद्घाटन वाले दिन 40 से 50 गाय थी, बिल्कुल। लेकिन लोगों का कुछ ये भी बोलना है कि हम गए थे, हमने देखा कि एक छोटा सा शेड था जिसमें 10-15 गाय बंधी हुई थी। क्या 10-15 गाय ही बंधी? पहली बात तो एक भी गाय बंदी नहीं है, मैं गायों को कोई बंदी बनाने नहीं लाया हूँ, खुली है, घूम रही है, चारा पानी उनको मिल रहा है। आप भी तो आए थे गौशाला, क्या आपने वहाँ सिर्फ 10-15 गाय देखी? कुछ चलो आपने 10-15 कहा तो सिर्फ, कुछ तो लोग कह रहे एक भी गाय नहीं थी वहाँ, आप खुद वहाँ आए थे, आपने कितनी गाय देखी? टू बी ऑनेस्ट 20-30 प्लस थी, 30 प्लस थी मेरे को दिखी जो। हाँ, जो आपको दिखी। और मैं कहता हूँ कि उस दिन 40-45 गाय थी, तो बताओ क्या करें लोगों का। तो चलो एक काम करते हैं, एक टूर वीडियो आप बना के डाल सकते हो जिससे लोग ये पता चल जाए भाई यहाँ पे क्या क्या काम हो रखा है, आगे क्या होने वाला है, और कितनी गाय बंदी हुई है जो हाँ, खुली हाँ, आपने छोड़ रखी है जी। तो एक टूर वीडियो आप कब तक बना के अपलोड? बहुत जल्दी यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो देख सके। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम की 1 मिनट की रील में मैं सारी ऐसे गायों को ज़बरदस्ती इकट्ठा करके रील नहीं बना सकता, 1 मिनट में सब कवर नहीं होगा। जल्द ही ये यूट्यूब पे व्लॉग डालेंगे, उसमें ऐसे गाय काउंट करवा देंगे। और गौशाला में आगे कितना काम हो रखा है, अब आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, वो Done. अपडेट। ओके, बाप ने कहा तो करना पड़ेगा। अभी तक आपने जीवदया गौशाला में जो भी खर्चा किया है या जो भी चीज़ें डेवलप की है, कितना खर्चा आ गया टोटल? यही 7-8 समथिंग। ओके, और अभी कितना काम पेंडिंग है? बहुत काम, 1% काम हुआ है मेरे माइंडसेट के हिसाब से। इस गौशाला को ऐसे ही करेंगे, जिन 29 लाख यानी 3 मिलियन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, उनको प्राउड फील होगा कि मैंने आंखें बंद करके जिसको फॉलो बटन दबाया है, जिसके हम कमेंट करते हैं, जिसकी स्टोर लगाते हैं, सही बंदे को चुना है। 100% उनको गर्व होगा मुझ पर। और वो 9 लाख है, वो सिर्फ काम का है। मेरी गौशाला में सबसे बड़ा डोनेशन किस चीज़ का था आपको पता है? ज़मीन का था। वो ज़मीन मैंने किसी से डोनेट नहीं ली, या फिर वो ज़मीन हमारे पहले पुश्तों में ले रखी थी, सस्ती ले रखी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 फरवरी को ज़मीन ली थी। सबसे बड़ा जो डोनेशन है इस गौशाला के, जो असली मालिक है मैं नहीं हूँ, मेरे माता और पिता, जिन्होंने ये भरोसा कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे में गौ सेवा, मेरे बच्चे को दिल में से गौ सेवा करनी है, उसके मन में गौशाला का है, तो उसके लिए हाथों हाथ 5 बीघा की ज़मीन परचेज़ करी। वो भी 1 दिन के अंदर मैंने ज़मीन देखी, मेरे को ज़मीन पसंद आई, उसी दिन उसी तारीख मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने जाके वो ज़मीन परचेज़ कर ली। कितने रुपए की आई वो 5 बीघा ज़मीन? वो तो एस्टिमेट वैल्यू आप बता सकते हैं तो? नहीं पूछा मैंने ना, मेरे को घर वालों ने बताया। जब मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने एक कहा, तू तेरा सपना पूरा कर, तो गौ माता की सेवा कर, जहाँ प्रॉब्लम आ रही हम खड़े हैं, तो मेरे पीछे वो खड़े हैं। सबसे बड़ा डोनेशन वही, सबसे बड़ा सपोर्ट वही, जो आज तक सबसे मेरी बैकबोन है, घर वाले। लोग आपको प्रवीण सिंह चौहान से कंपेयर करते हैं और आप दोनों का ग्राउंड लेवल का काम भी देखते हैं, बस फर्क इतना है कि आपको ट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, उनको ट्रोलिंग नहीं करते, ऐसा क्यों? देखो कंपेयर की बात तो मुझे पता नहीं, बट मैं भी मेरे लेवल पर जितनी सेवा हो पा रही उतनी कर रहा हूँ, उनसे जितनी हो पा रही वो कर रहे हैं। कंपेयर है, मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी डाल रहे हैं, उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। अगर कोई भी कहता है कि मैं असली सेवक हूँ, मैं ये हूँ, तो आप वीडियो क्यों डाल रहे हो? आप भी लोगों को मोटिव करने के लिए डाल रहा हूँ, मैं भी मोटिव करने के लिए डाल रहा हूँ। कर दो डिलीट पेज, मैं भी कर देता हूँ, मेरा तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो अभी डिलीट कर दूंगा पेज, वो कर देंगे सामने वाले सारे, कोई नहीं कर पाएगा। कि मैं कभी कंपटीशन में आया नहीं, फॉलोअर के चक्कर में मैंने ये चीज़ करी नहीं है कभी। आपने, मैं ट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको ट्रोल इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है? अब देखो कुछ कह नहीं सकते, मैं तो यही कहता हूँ कि भैया जैसा मैं हूँ वैसा मैं दिखता हूँ लोगों को। और लोग कहते हैं कि ऐसे गौ सेवा नहीं होती, वाइट कपड़े पहनने से गौ सेवा क्यों नहीं होती? गौ सेवा वाइट कपड़े पहनने से, आप बताओ क्यों नहीं होती? मैं जैसा हूँ, वीडियो में अगर वाइट शर्ट पहना हुआ है तो लोग जब मेरे को ऑफलाइन मिलता है तभी मेरा वाइट शर्ट ही पहना हुआ होता है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा वीडियो स्टार्ट हो गई, कुर्ता लाओ रहा मेरा, थोड़ी मिट्टी लगा के लेके आना, फिर मैं आराम से बैठूंगा।
फिर जब लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब मेरा वाइट शर्ट एकदम साफ है, तब खड़ा हूँ, तब लोगों खुद को लगेगा यार वीडियो में कुछ और दिखता है, यहाँ कुछ और दिखता है। जैसा मैं हूँ, जैसा लोगों के सामने वाइट शर्ट है वैसे ही ऑफलाइन है, तो लोगों को लगता होगा कि भाई यार ऐसे नहीं हो सकता, वैसे होना आपकी चाहिए। ट्रोलिंग ज्यादातर किस बेस पे होती है? जहां तक आपने रील या वीडियो देखे हैं, किस बेस पे आपको ट्रोल किया देखो जाता है? मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट अभी अभी जब आपने कहा ना कि आपकी ट्रोलिंग होती है, ऐसा वैसा होता है, तब आपने खुद ने कहा एक तो उम्र को लेकर, उम्र क्यों नहीं बढ़ती, बता दिया मैंने। कपड़ों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, उनका क्या करें बताओ, जैसा है फॉर्च्यूनर कैसे ली हुई है आपकी? पैसों लोगों से का ली कहना हुई। है कि डोनेशन से फॉर्च्यूनर लेके घूमता है बंदा। मेरे पास फॉर्चूनर तब थी, यानी बचपन से थी, जब मैं इंस्टाग्राम पे था भी नहीं। पापा की है, पापा ने अपने बिजनेस करते हैं, वहाँ से मेहनत करके कमा के ली है घर वालों ने, तो बस उनकी है फॉर्चूनर। तो अब ये हो जाए, वरना तो मैं फिर से बता दूं, फॉर्चूनर दिखाऊं नहीं, वाइट कपड़े दिखाऊं नहीं, हाथ जोड़ लूं कि भैया मैं तो गरीब हूँ। और हमारे में एक चीज़ है इंस्टाग्राम पे, मेरे को ज्ञान भी यही चीज़ का मिलता है कि रौनक ऐसे डोनेशन नहीं आएगा, ऐसे ही पैसा नहीं है, ऐसे ये नहीं होगा, तू क्या गरीब बन, हाथ जोड़, ज़रूरतमंद बन जा। तो मैं दिखावा क्यों करूं? जो डोनेशन है वो मेरे कपड़े देख के तो आएंगे नहीं, जिसको देना होगा वो गौ माता के लिए देंगे। सच बात है, मैं मेरे लिए थोड़ी मांगता हूँ डोनेशन। कितना मांगा है वैसे मैंने अभी वीडियोस में, कितना ही डोनेशन मांगा है तो मैंने मेरे लिए नहीं, इसको देना भाई वो यहाँ इनके लिए दे। एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में माइंडसेट यही है कि जो हाथ जोड़ रहा है, जिसके कपड़े गंदे हैं, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो हाथ जोड़ेगा उसको पैसा आएगा। ये चीज़ तो मैं ही कर सकता हूँ। फॉर्चूनर ना दिखाऊँ अपनी, वाइट शर्ट ना दिखाऊँ, हाथ जोड़ लूँ तो डोनेशन आएगा। तो बताओ क्या करें? करना स्टार्ट कर दूँ फिर मैं भी, और क्या कह दूँ भैया मैंने तो गौशाला के चक्कर में फॉर्चूनर बेच दी, क्या करूँ भैया, सेड यहाँ से लाऊँ, फिर उस फॉर्चूनर को मेरे घर में छुपा के रख लूँ, कभी वीडियोज़ में लाऊँ नहीं, मेरे को कौन बोलने वाला। यही करूँ कि आज मुझसे गौशाला नहीं बन रही है इसलिए मुझे फॉर्चूनर बेचनी पड़ी, ऐसे और इमोशनल होके पीछे वो KGF का गाना लगा के। अब क्या करूँ मैं, गौ माता के छाए नहीं है, मुझे मेरी फॉर्चूनर बेचनी पड़ रही है, मेरी गले की चेन रखनी पड़ रही है, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूँगा। और अगर आपको भी करना, ये लो स्कैनर, अब आएगा पैसा। तो ये चीज़ मैं करूँ क्यों आखिर? सही बात। गौशाला कभी भी डोनेशन से नहीं चलती है। आप बताओ चलती है? चलने वालों की देखो चलती होगी, मुझे पता है कि मेरी जो गौशाला वो डोनेशन से नहीं चलेगी। इसको पैसा देना होगा वो गौ माता के लिए देगा। शेड बनाना, ज़मीन लेना गौ माता के लिए, मेडिसिन आ सकती है, चारा आ सकता है, पानी आ सकता है, पर वो व्यवस्था तो देखो हमें करनी पड़ती है, वही हम करते हैं। डोनेशन से चारा आ सकता है। आपको भी ये चीज़ पता है, आप भी बहुत सारी गौशाला से जुड़े होंगे, आप भी डोनेट करते होंगे, तो आप करके कितना करते होंगे? अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया, 2 बार कर दिया, चलो 1 साल कर दिया, दूसरे साल तो नहीं करोगे, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा करेंगे, पर कंटिन्यू एक गौशाला में करोगे क्या? ये जहाँ जहाँ बताओ। मौका मिलेगा। कंटिन्यू एक गौशाला में पूरी जिंदगी आप उसी गौशाला को पैसा देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, कंटिन्यू भर भर के देते रहोगे। अब जो हमारे गांव में है वहाँ तो कंटिन्यू जिंदगी भर एक शेड बनाया, 2 तो शेड हमारे बनाया, दादा 3 परदादा शेड देते आए, बनाया, वो तो 4 शेड बनाया, ऐसा नहीं हो सकता महेंद्र भाई। आप भी एक गौशाला में डोनेट करोगे, दूसरी में करोगे, तीसरी में करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, आप एक शेड बना के जहाँ उसको- जहाँ लगेगा कि करना हाँ यही कह रहा हूँ ना, पर कंटिन्यू कोई भर भर के पैसा कोई नहीं देता है, हमें खुद को ही लगाना पड़ता है। और जो मैंने लगाया है मुझे पता है कि हाँ पैसा लगा है, वो जेम से कितना लगा, डोनेशन कितना है। रौनक भाई, आपको लेके एक भाई का क्वेश्चन है हम्म। कि रौनक भाई पहले भी वीडियोस बनाते थे, बहुत सारे गरीबों की हेल्प करते थे। एक वीडियो में उन्होंने एक गरीब को स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाई, उससे अच्छा वो उसको खाना खिला सकते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें जब वायरल नहीं हुई तब जाके गौ सेवा करने लगे और वो चीज़ें वायरल हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखो उस टाइम क्या होता था ना, मैं लोगों से पूछता था, मेरा तरीका अलग था, मेरे को लोग बताते कि आज ये करो, तो मैं यो करता था। और उस टाइम हमारे जोधपुर में स्टारबक्स आया था नया नया, तो मेरे किसी भाई ने मेरे को कहा कि रौनक भाई किसी ऐसे को स्टारबक्स में कॉफ़ी पिलाओ जो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्वेश्चन थोड़ा 19-20 होगा, मतलब उसका वही होगा। आज मेरे पेज वो वीडियो पड़ी है, बहुत टाइम पहले की बात है, प्रॉपर याद नहीं है मेरे को, यही था। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ भाई नया स्टारबक्स खुला है, ठीक है किसी को पिला देता है, उसमें क्या गलत है। क्योंकि मैंने पिलाई भी एक मजदूर को थी जो 500-600 रुपये कमाते हैं, वो 500-600 स्टारबक्स में तो लगाएंगे नहीं, वो घर देंगे, तो मैंने पिला दी, इसमें गलत क्या करा। मतलब आपको एक चैलेंज दिया गया था? हाँ, उस टाइम चैलेंज ये था कि जैकेट बांटो, मैं जैकेट बांटता था, बच्चों को चॉकलेट्स खिलाओ, मैं चॉकलेट देता था, ये तरीका था मेरा। तो आपने ये सब कुछ किया, इनके पीछे मतलब उद्देश्य क्या है? आप शुरू से मतलब क्या चीज़ें सोच के ये चीज़ें की है? इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा लालच था। जितनी मैंने चीज़ें की है, हर चीज़ के मेरे बहुत बड़ा लालच था। क्या? अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ अभी भी लालच है। लालच ये है कि भगवान ना करे आज मेरे को कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, तो मेरी ये लालच थी कि हर उस गांव, उस गली, उस शहर में
गोरक्षक स्टार्ट कर दूँ, गौ सेवा स्टार्ट कर दूँ। 8-8, 9-9 साल के बच्चे जो कार्टून देखते थे वो आज रील बना रहे हैं, जय श्री राम, जय गौ माता, मेरी उम्र इतनी है, उम्र ये है वो है। चलो वो कुछ भी कर रहे हो, चारा खिला रहे हैं, चलो लोग उनको ट्रोल करते हैं, गलत होगा, चारा खिला रहे हैं। तो मेरा ये लालच है कि मैं चला जाऊं, कुछ हो जाए, हर उस गांव गली शहर में एक एक गोरक्षक हो जाए, तो वो चारा तो खिलाएंगे, चाहे वीडियो से खिलाओ, गाय का तो पेट भर रहा है। एक एक नया रौनक चौधरी और खड़ा हो जाए, बस खड़ा कर देंगे हम, तो हमारा क्या है। और अभी तो 1 साल हुआ है, अभी देखो क्या क्या करते हैं, लोगों से गौशाला बनवाएंगे, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ हम खड़े रहेंगे। कितनी गौशाला बनाने की सोच रहे हो आगे फ्यूचर में? देखो गौशाला अभी एक बनाई है, और कितनी का तो क्या चल रहा है ना, कि अगर मेरी 5 बीघा ज़मीन है उसमें मैं 2 शेड बना दूँ तो उससे 2 गौशाला तो होती नहीं है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि मैं 2 गौशाला बना चुका हूँ, निर्माण कर चुका हूँ, तीसरी बनाने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, 5 बीघा ज़मीन मेरे पास है, एक शेड बना हुआ देख लिया, दूसरा शेड इस कोने में बना दूँ, क्या वो 2 गौशाला हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? एक गौशाला में गौ माता है कितनी वो मैटर करता है। 2 गौशाला में क्या 200-300 गौ माता ही होगी? आपके गांव में गौशाला, आपने कहा कितनी गायें हैं उसमें? कितनी गायों, लेकिन गौशाला तो एक ही हुई ना। एक ही हुई ना। 2 शेड बनाने से 2 गौशाला नहीं होती है, ये और चीज हमारी समझे। गौशाला में कम से कम 4 से 5 शेड है। 4 से 5 शेड है तो मतलब वो 5 गौशाला हो गई। मैं मेरे अलग अलग 4 कोने होते हैं जमीन में, एक इधर कोना, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मेरा नाम रौनक चौधरी है और मैं 5 गौशाला का निर्माण कर चुका हूँ। मैं भी बोल दूँ, मेरे पर कौन है कुछ बोलने वाला? मेरी मर्जी, शेड किधर भी बनाऊँ, कुछ भी बोलूँ, पर ये चीज़ गलत है। एक गौशाला में जितने शेड बनेंगे वो एक ही गौशाला कहलाई जाएगी। दूसरी जगह उससे 50-60 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर भी एरिया में दूसरा शेड बनता है, तब वो गौशाला निर्माण होती है। मुझे ये लग रहा है कि आपके जो आज के जवाब सुन के कुछ लोग फिर से आपको ट्रोलिंग करेंगे, करते आए हैं, करेंगे, उससे मेरा काम नहीं रुक सकता ना। ट्रोल में इतना हुआ, मैं चाहता तो अरे शीट यार ये हो रहा है, छोड़ो, ऐसी तैसी, जिनके लिए इतना कर रहा हूँ ऐसी तैसी, मैं तो करूँगा, बैटिंग है, घर भरूंगा अपना, एक और गाड़ी ले लूँगा, क्या करना मेरे को? मैंने नहीं करा ना। मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं है। प्रमोशन की आपको आती है? ऑफकोर्स आती है, किसके पास नहीं आती? सबके पास आती है, मेरे पास भी आ रही होगी। नहीं क्या कितने ऑफर आते होंगे आपको? सीआर में ही आते हैं, बट करनी नहीं है। क्योंकि देखो महेंद्र भाई, मैं लोगों को खुश करने नहीं आया हूँ। मेरा ट्रोल हो रहा है, मैं वो चीज़ बंद कर दूँ, मैं कतई बंद नहीं करूँगा। मुझे वो चीज़ सही लग रही है, गौ माता की सेवा हो रही है तो मैं करूँगा। अगर गौ माता की रक्षा हो रही तो मैं वो चीज़ और करूँगा। ट्रोल करने वाले करेंगे, बंद थोड़ी करूँगा मैं। बंद करनी होती तो कब की बंद कर देता। एक भाई का कमेंट है, कुछ अलग वे में है भाई का कमेंट। उनका कहना है कि रौनक भाई की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, इसलिए गौ सेवा कर रहे हैं। ना बाबा, ये हम क्यों सोचेंगे? वाइट शर्ट पहनने से क्या पॉलिटिशियन होते हैं? तो ये तो गलत बात है भाई, बहुत सारे लोग पहनते हैं। लेकिन आज से पहले कुछ लोगों ने किया होगा तो उनको देख के लगा होगा। उससे तो कंपेयर करना गलत बात है ना भाई। जो सेवा की सबसे पहले शुरुआत गौ माता से ही करते हैं बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं। देखो करने वाले करते हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सेवा है, करता हूँ, करता रहूँगा आजीवन। नहीं, अगर कोई टिकट का ऑफर आया तो करेंगे, पॉलिटिक्स में बाबा। अपने तो ये हाथ है, मेरा काम हाथ जोड़ के गौ माता की पॉडकास्ट फिर ट्रोल होगा अगर आप गए तो। फिर बाबा हाथ है, क्यों? मैंने सोचा नहीं है, मैं क्यों सोचूंगा यार? 19 साल की उम्र को टिकट देता कौन है? तो यार 5 साल पड़े हैं, 10 मना नहीं कर रहे हो? 5 साल पड़े, 10 साल उसमें रहूं ना रहूं, क्या हो क्या ना हो, मना नहीं कर रहे ना भाई, जैसा जिसको सही लगे। ओके ठीक है, मना नहीं कर रहे। हाँ भी नहीं कह रहा, बाद में देख, हाँ भी नहीं कह रहा, ये भी बताओ। हाँ भी नहीं कह रहा, हाँ भी नहीं कह रहे, लेकिन बाद में देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो यार 5 साल में कौन किसका क्या हो सकता है, किसको पता। ओके, इतना अच्छा काम करने के बाद भी आपको इतना रोस्ट किया जा रहा है, क्या कहना है उनके बारे में? यार आप, मेरे को लगता है किसी की किस्त बंद करवाओगे यार। आने दो ना, करने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है अपन को? जो सेवा कर रहा है वो कभी रुकेगा नहीं किसी के कहने से, चाहे कोई भी हो। उसके घर वाले भी कहेंगे ना, जिसको सेवा करनी है वो करेगा, जिसके मन में सेवा करनी है वो सेवा करेगा। किस्त भरी रही है, भरने दो यार। मैं क्यों किसी के पेट पे लाद दूँ? मेरा नाम लो, अगले में बैटिंग ऐप करो, व्हाटएवर करो, उसकी मर्जी। पहली बात तो कि मैं किसी के इन्फ्लुएंसर के, किसी भी वीडियो वाले के दम पे नहीं बनाऊँ। मैं जो हूँ वो मैं खुद हूँ। मेरे को बनाने वाली ये जनता है। मेरी जो चीज़ें थी लोगों को पसंद आई तो लोगों ने मुझे बनाया। मुझे किसी ने, कोई इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी नेता ने, किसी भी बड़े एक्टर ने हाथ पकड़ के खड़ा नहीं किया कि हमारे बीच में ये रौनक चौधरी आया, नया आया है, इसको सपोर्ट करो। किसी ने नहीं करा। लोगों को मैं खुद पसंद आया हूँ तो लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा है। इसको नेगेटिव करने दो। सपोर्टर बहुत है, मेरे को उन पे भरोसा कि वो मेरे साथ आजीवन खड़े रहेंगे। आपने इस प्रोग्राम में, आपके जीव दया गौशाला के शुभारंभ के प्रोग्राम में बहुत लोगों को इनवाइट किया। पॉलिटिक्स के बंदे भी थे, इन्फ्लुएंसर भी थे, सेलिब्रिटीज़ में भी थे।
उनमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन आपके साथ वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं आपकी गौशाला के अंदर। तो जो नहीं आए उनका कुछ है, मतलब बहुत बड़े बड़े चेहरे थे उनमें। देखो उनके सबके मैसेज हैं, सबके पर्सनल रीजंस हैं, उनका अपन ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुला सकते, चाहे वो कोई भी हो, उसके किसी के निजी काम होगा, किसी के पर्सनल काम होगा, तो उनको अपन कुछ नहीं कहते। उनको समय नहीं मिला होगा, वो नहीं आए। अभी वो कह कुछ बहुत सारे कुछ बच गए, वो कह रहे अब हम आएंगे, वरना कोई हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, तो बस ठीक है, जिसको समय मिला, आपको समय मिला, आप आए बस। जीवदया गौशाला के अंदर जितने भी आपके गेस्ट वहाँ पे आए, अतिथिगण आए या जो संत आए, महात्मा आए, उनका आपको क्या कहना है? लास्ट मैसेज क्या था उनका आपके लिए? और सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा जीवदया गौशाला के शुभारंभ में? देखो सपोर्ट तो फैमिली से देखा तो ऑलवेज फैमिली, बट एक इन्फ्लुएंसरों में बात करें तो वो थे योगी जी पुखराज। इन्फ्लुएंसरों में बता रहा हूँ, जो मेरे साथ सबको निमंत्रण देने आए, आपके यहाँ आए, बाड़मेर आए, मेरे आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे योगी जी ने मेरे को सपोर्ट किया, और आज भी वो सपोर्ट करते हैं। आज मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कैसा चल रहा है, मैं कहा बस बढ़िया चल रहा है। सपोर्ट हालांकि सब कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भैया वो इन्फ्लुएंसर सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, बट मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के वो खड़े थे। ओके और जो संत महात्मा आए उनका आपको क्या कुछ दो बातें कह के गए या जो भी ज्ञान की बात बोली, क्या आगे की मतलब प्लानिंग में बता के गए? देखो संत महात्मा ने ये एक आशीर्वाद दिया है मुझे, उन सब ने एक ही चीज़ कही कि 19 साल का एक बच्चा कर रहा है, एक मोटिवेशन दी है मुझे कि हाँ तू और कर, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सबका यही आशीर्वाद है, बस करते जाओ, चलते जाओ, सेवा करते जाओ, सबका यही आशीर्वाद है, सेवा करते जाओ, तो बस यही है। बढ़िया, दिल खुश हो ओके गया। तो रौनक भाई ये था जो जनता ने सवाल किए, मैंने जनता के रूप में आपके सामने बैठ के ऐसे कड़वे सवाल भी पूछे, तो आशा करता हूँ आपको बुरा ना लगे। अरे नहीं नहीं, जनता की बात का कैसे बुरा लग सकता है। लेकिन उन तक उनके जो भी कन्फ्यूजन थे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट क्लियर हो गए आई होप होंगे। अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ बाकी है तो आप कमेंट कर दीजिए, उनका रिप्लाई अब कमेंट में देंगे आपको रौनक भाई। बिल्कुल देना पड़ेगा, जरूर देना। कमेंट में आके आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि अब बार बार पॉडकास्ट नहीं होते हैं ना, एक्चुअली सर का टाइम थोड़ा बिजी है। नहीं वो सही भी नहीं लगता, वही लोगों बोलेंगे भाई ये तो रौनक महेंद्र का आदमी है, आदमी है, पैसे दे के पॉडकास्ट करवाता है। कितने पैसे दिए सर आपने मुझे? मैंने आपको बहुत पैसे दिए भाई। इनके फेवर की बातें मैंने बहुत की है ना, आपको लगता होगा नहीं की। आपके ही सवाल थे सारे, बस सारे आप ही के सवाल थे, वो कमेंट से उठाए गए सवाल थे, वीडियोस के उठाए गए सवाल थे, ये बस आपकी आवाज़ बने हैं। बाकी बात रही पैसों की, तो हाँ इन्होंने पैसे लिए। हाँ बहुत दिए हैं वो आपको पता है, लिए हैं दिए हैं, बस यही बात है। ओके तो काफ़ी मेरे हिसाब से आपके जो भी डाउट्स थे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सर आपके कमेंट का रिप्लाई ऑलमोस्ट जब टाइम मिलेगा तो दे देंगे। ऑफ कोर्स देंगे। और सर कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए? बस यही है कि सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 14 तारीख को आप सब आए थे। हाँ एक और चीज़ मैं आपको लास्ट जाते बता देता हूँ कि सेवा असली है नकली है वो इन्फ्लुएंसर या कोई व्लॉगर डिसाइड नहीं करते, ऊपर वाला डिसाइड करता है। 14 तारीख को हमारे जोधपुर में या जयपुर में भी होगा, पता नहीं, जोधपुर में कितनी तेज़ बारिश आने वाली थी, सिर्फ हमारे ही आसपास के 1-2 गांव में बारिश नहीं आई, जहाँ जागरण हो रही थी वहीं बारिश नहीं आई, बाकी जोधपुर शहर में बारिश हो रही थी। 4 बजे हमारी आरती खत्म हुई और 4:30 समथिंग बारिश स्टार्ट हो गई। ये गौ माता का आशीर्वाद है, ऊपर वाला देख रहा है कि कौन कितनी सेवा कर रहा है, उसके मन में क्या है, तो ये चीज़ हुई होगी ना। बाहर से लोग आए, उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार बारिश हुई, ये हुई, वो हुई, तो बस ये ऊपर वाला का इससे बड़ा चमत्कार तो क्या ले, आप बताओ। तो बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, तहे दिल से सबका हाथ जोड़ के एक चीज़ धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा साथ में, कुछ लोगों का एक सवाल रह गया था हाँ कि रौनक भाई के प्रोग्राम में इतनी मार्केटिंग करने के बाद, इतने लोगों को बोलने के बाद, इतना इनवाइट करने के बाद भी लोग नहीं आए। आप एक बार बताइए लोग कितने आए थे? देखो फिर से कहता हूँ कि अंदाज़ा नहीं है, बट आप वहाँ थे, मेरी नज़र से नहीं, आप एज आ गेस्ट बताओ कितने लोग आए थे एज अ गेस्ट। 10,000 प्लस मैंने 10,000 प्लस लगा मुझे, लगा आके आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे 10,000 प्लस तो थे। ऑफकोर्स उससे ज़्यादा थे कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेट नाइट हो गया था, तो इतने लोग आए, वो भी उस जगह जोधपुर से अपोजिट कोने में, इतनी दूर दूर से। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी महेंद्र भाई, जागरण में 10,000 लोग मेरे एक 19 साल के लड़के के कहने पे आ गए, बस बढ़िया। वो तो है। तो अब आप कंटिन्यू कीजिए आपका लास्ट मैसेज। तो सबको तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद है। 14 तारीख को जितने गौ भक्त आए, जो नहीं आ पाए उनका भी धन्यवाद है, कोई प्रॉब्लम से आप नहीं आ पाए होंगे, आप ही की गौशाला है, आप वहाँ पे आइए, धरातल पे काम देखिए, वहाँ पे सट गंदा है नहीं है वो चीज़ देखिए, मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट की रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। बाकी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं महेंद्र भाई का, जो आपकी आवाज़ बने,
YT महेंद्र पॉडकास्ट का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी किसी की भी सच्चाई, किसी की भी बातें अगर आपको सुननी हो, देखनी हो, समझनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जरूर। रौनक भाई की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आने वाले गौशाला में जो भी अपडेट है, टूर वगैरह कुछ भी आप देखना चाहते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं क्या काम हो रहा है, क्या आगे अपडेट है, कितनी गौशाला, कितनी गायें वगैरह जो भी है, सब कुछ अपडेट वहाँ आपको मिल जाएगा। आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता।